नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ 6 चरणों के मतदान के बाद ये मानते नजर आए कि फाजिल नगर की सीट जहां से वो इस बार प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं वो सीट उनके लिए मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ भाजपा के जो नेता है जुट आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मतदान खत्म होने के बाद संघमित्रा मौर्य को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो परिवार है उनके ऊपर लगातार मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी जारी किया गया है, 72 घंटे में जवाब भी मांगा गया है। तो ये पूरा मामला क्या कुछ है कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्या है, उन्हें नोटिस किस बात की भेजी गई है और संघमित्रा मौर्य के लिए क्यों मुश्किलें जो है खड़ी हो रही है, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि 6 चरणों में जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने के लिए मिला और लोग बढ़ चढ़कर वोट करते नजर आए, लोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुझान देखने के लिए मिला, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने कहा कि वो 2 बार की हारी हुई सीट फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुश्किल काम करना जो है पसंद करते हैं, मुश्किल काम ही वो चुनते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है ये उनके अंदर का डर दर्शाता है कि आखिर जिस तरीके से 6 चरण के मतदान देखने के लिए मिले हैं, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब अपनी सीट को लेकर श्योर नजर नहीं आ रहे हैं। पहले एक सीट पर तो वो थे, वो सीट छोड़कर वो भागे थे, दूसरी सीट उन्होंने ली, अब दूसरी सीट को भी मुश्किल बता रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव ही समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों से भरा होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में 6 चरण के मतदान के बाद ही जो है इस सीट को लेकर उनका बयान आया। बता दें कि फाजिल नगर में वोटिंग के बीच बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि एक तरफ दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सीट है काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो सीट है, काफी कठिन होने वाला है यहाँ पर जीतना। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, सपा प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। जो पश्चिम में परिवर्तन की आंधी चल रही है वो उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर तक बढ़ती रफ्तार के साथ और आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो जीत का दाव करते हैं, तो दूसरी तरफ जिस दिन भी मतदान होता है सुबह से ही इनका ईवीएम का रोना चालू हो जाता है। तो ये जो है काफी कंट्राडिक्टरी इनका जो स्टेटमेंट होता है और जिस तरीके के काम करते हैं, काम या वचन में जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ 400 से ज्यादा सीटों के दाव करते हैं, दूसरी तरफ मतदान के दिन हर जगह जितनी भी सीटें विधानसभा क्षेत्र है उन सभी को लेकर लगातार ट्वीट किए जाते हैं और ईवीएम का रोना रोया जाता है। इससे समझ आता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट कितनी ज्यादा है। और अब तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में थे, फिर सपा में गए और सपा में जाते ही अब उनके अंदर का डर बोलना शुरू हो चुका है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि योगी सरकार किसी भी हथकंडा अपनाकर यहाँ तक कि हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी की सीमा पार करके अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में है। लेकिन जिस तरह योगी सरकार मोर्चे पर फेल है, 75 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, नौकरी तो नहीं मिली लेकिन लाठियां मिली। वहीं कितने विरोधी बिल लाया गया, छुट्टा जानवरों की समस्या है, व्यापारी भी आत्महत्या करने लगे हैं। उन्होंने कहा जातिवाद का नंगा नाच, गुंडागर्दी, अराजकता, संवैधानिक व्यवस्था का हनन, आरक्षण और डकैती, गलत नीतियों की वजह से पूरे प्रदेश में योगी हटाओ सपा को, यूपी बचाओ अभियान के तहत सपा को वोट मिल रहे हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये बातें कह रहे थे तो वो अपनी पार्टी के बारे में ही बता रहे थे, क्योंकि पार्टी में जितने उनके प्रत्याशी हैं उसमें गुंडों और जो है गुंडा लोगों की दंगई को, माफियाओं से जुड़े हुए लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये समझ पाना कि कौन सी पार्टी के बारे में वो बोल रहे हैं या फिर अपनी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, अगर वो नाम न ले तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसलिए बार बार बीजेपी करके बता देते हैं कि आखिर में ये मेरी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी है, क्योंकि गुंडों की अगर सूची निकाली जाए तो सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट में गुंडों का जो नाम शामिल हो रहा है वो सपा में ही है। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, करौनाली सीट पर देख लीजिए, हर जगह जो है ऐसे ही लोगों को दिया गया है, जेल में बैठ के नामांकन दाखिल किया गया है। तो ऐसे में सपा के प्रत्याशियों के लिए काफी मुश्किल होता है जब वो जातिवाद को लेकर बात करते हैं, गुंडागर्दी को लेकर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करते हैं, तो उन्हें एक सेंटेंस में 3 बार बीजेपी का नाम मेंशन करना पड़ता है ताकि लोग क्लियर हो सके कि वो अपनी पार्टी के बारे में नहीं बल्कि बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। वही बता दें कि एक सवाल लगातार जो उठता रहा कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पडरौना सीट से लड़ रहे थे, फिर वहां पर जो है आरपी सिंह की जो एंट्री होती है उसके बाद वो पडरौना सीट छोड़कर भागते हैं, फाजिल नगर पर आते हैं। अब उनसे इसे लेकर भी सवाल पूछा गया कि आखिर पडरौना छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद ने जवाब दिया और कहा आप भी जानते हैं कि कोई अपनी 3 बार की जीती सीट छोड़ता है तो उसे अति विश्वास होता है कि सीट पर हमारा कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा तो वह जीत
जीत जाएगा। मैंने जीती सीट नहीं ली, 2 बार की हारी सीट है जो सबसे टफ और रफ होता है, मैं वही जोर आजमाइश करता हूँ। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जीत का दाव तो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जोर आजमाइश कर रहा हूँ, अगर हार पाए तो उनके पास विकल्प हो, और विकल्प जो है उसे अभी से तैयार किया जा रहा है। तो वही आपने देखा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 6 चरण के मतदान के बाद फाजिलनगर की सीट उन्हें अब मुश्किल और कठिन नजर आ रही है। तो वही दूसरी तरफ बदायूं सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा से चुनाव में जाकर विवादों में घिर गई है। खुलकर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। हालांकि पार्टी के जिम्मेदार कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व में संज्ञान में सब कुछ है, मतगणना के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। यानी साफ तौर पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि खुलेआम अपने पिता के लिए प्रचार करती नजर आई, बाद में कहा प्रचार भी करूंगी, उसके बाद खुलेआम जो है अपने पिता के लिए वोट मांगती नजर आई। अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भाजपा छोड़ी तभी से उनकी बेटी संघमित्रा सवालों के घेरे में रही है। इंटरनेट मीडिया से उठे सवालों का जवाब देते हुए खुद को भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता बताते नहीं थकती हैं। बार बार ये बात साफ करती रहती हैं कि वो भाजपा के साथ है और भाजपा के ऊपर उन्हें विश्वास है, लेकिन वह भाजपा नहीं छोड़ेगी और अपने पिता के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाएगी। लेकिन छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन फाजिलनगर में जो कुछ हुआ उनके जो है ऊपर दिखाई दिया। उलटफेर जो है बयान कुछ और, काम जो है कुछ और दिखाई दिए। बदायूं के नेताओं का जो है खेला उजागर करने की बात की कहती दिखाई दी और अब जिले में उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के सुर तेज हो चुके हैं कि भाजपा के अंदर रह के भाजपा के विपक्षी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रही हैं, अपील कर रही है लोगों से कि वोट दीजिए और 3 तारीख को इन्हें सबक सिखा 10 तारीख को इन्हें सबक सिखाइए, अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। भाजपा ने कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। वहीं हालांकि मतलब पार्टी जो है, पार्टी में उच्च स्तर पर बैठे गए जो पदों पर बैठे लोग हैं वो शांत है, लेकिन चर्चा है कि 10 मार्च के बाद सांसद पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पार्टी विरोधी रवैया उन्होंने अपनाया है और पार्टी के खिलाफ जाकर चीजें बोल और कह रही है। तो अब आपने ये भी जान लिया कि संघमित्रा के खिलाफ किस तरीके से अब मुश्किलें बढ़ रही है। संघमित्रा मौर्य के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता बदायूं में ही अपनी आवाज तेज कर रहे हैं और संघमित्रा पर कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद एक और जो खबर है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया गया है और उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। आखिर ये नोटिस क्यों जारी किया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दिन जो है पहले ही नगर फाजिलनगर विधानसभा पे सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जम के भीड़ देखने के लिए मिली और इस दौरान मारपीट में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इसके बाद पैसे बांटने के आरोप में जो उनके बेटे हैं अशोक मौर्य, उन्हें हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। अब फाजिलनगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में नोटिस मिला है। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर RO अतुल कुमार ने बिना इजाजत रोड शो निकालने पर स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए 72 घंटे में उनसे जवाब मांगा है। प्रशासन का कहना है कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो साफ तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है, 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ जो है बढ़ता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए भी अब आवाज तेज हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद जब मतदान खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा है क्या और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।